जय हिंद जय भारत। आज की क्लास क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे संविधान के बारे में, सभ्यता के बारे में। संविधान कौन सा 42वां संशोधन जो किया गया था, जिसे अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, साइंस के बारे में। मतलब मेरा ये वीडियो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान एक ही रखना है कि जितने भी स्टूडेंट आपको ये एग्जाम देने वाले हैं उन सबको आपको ये शेयर जरूर करना है, पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं 42वां संशोधन क्या था संविधान का। ये अधिनियम 1976 में लघु संविधान, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, ये पारित हुआ था 2 नवंबर 1976 को। कब पारित हुआ था भाई? कुल मिला के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें कौन कौन से संशोधन किए जाए, और संशोधन के द्वारा संविधान जो है भारत का बहुत अच्छा बन जाएगा। वो इतना संशोधन की बुक थी या लंबा था कि उसे हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और छोटा संविधान जिसे अपन बोलते हैं, ये पारित हुआ था। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मोटा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये 1976 को पारित हुआ था, लागू हुआ था 18 दिसंबर को। देखिए पारित कब हुआ? 2 नवंबर 1976, और लागू कब हुआ? 18 दिसंबर 1976 को। सरकार कौन सी थी इसके टाइम में? इंदिरा गांधी सरकार थी, और आपातकाल था उस टाइम, ठीक है। उपनाम क्या रखा इसका? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे संशोधन किए जाए कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको रिमूव किया जा सके, ठीक है। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल अभी जो है ये वाला टॉपिक जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसकी हेडिंग क्या है? अपन ये भी कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, और इसे हम संशोधन भी कहते हैं। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ। क्या था? पारित हुआ 2 नवंबर को, लागू कब हुआ? 18 दिसंबर को। सरकार कौन सी थी? इंदिरा गांधी की टाइम की। उपनाम था लघु संविधान, और स्वर्ण सिंह समिति थी। फिर आता है प्रस्तावना थी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान में इसी 42वें संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। डीपीएसपी 390A विधिक सहायता, 43A श्रमिक भागीदारी, और 48A पर्यावरण संरक्षण के बारे में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, अनुच्छेद 51A, और 10वां कर्तव्य भी बताया गया था। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष, बट बाद में फार्मूल क्या कर दिया गया, फिर इसको करके 5 वर्ष कर दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन सीमित रखा गया, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई। न्यायिक पुनरावलोकन को बहुत ही सीमित रखा गया था, और केंद्र को शक्तियां क्या दे दी गई? इसके द्वारा ज्यादा दे दी गई। फिर बात करते हैं महत्व क्या था? संविधान की मूल संरचना बदलने का प्रयास। यानी जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 50 तक, उसको जो है थोड़ा सा चेंज किया गया था, तो प्रस्तावना में भी चेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980 संसद की असीमित शक्ति असंवैधानिक बताई गई। फिर 44वां संशोधन 1978 ने विवादास्पद जो भी प्रावधान थे वो सब इसके द्वारा हटा दिए गए। राजस्थान सिरमौर विशेष, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो राजस्थान का सिरमौर मानी जाती है। जैसे हम सारे नृत्य में जो एक घूमर नृत्य है उसको राजस्थान का सिरमौर नृत्य बोलते हैं, घूमर नृत्य को। उसी तरीके से क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नृत्यों का सिरमौर है घूमर नृत्य, वाद्य यंत्र का सिरमौर है सारंगी, हस्तकलाओं का सिरमौर है बाड़मेर, शेखावाटी का सिरमौर है झुंझुनू। फिर बात करते हैं मारवाड़ का सिरमौर है मेहरानगढ़ दुर्ग, सभी दुर्गों का सिरमौर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जागीरी दुर्गों का सिरमौर है कूचामन दुर्ग, रियासती दुर्गों का सिरमौर है कुंभलगढ़ दुर्ग, रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है तारागढ़ दुर्ग। ये कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। फिर आता है चावड़ियों का सिरमौर है रानी जी की बावड़ी जो बूंदी से है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण स्थल खोज इनके बारे में। हड़प्पा महत्वपूर्ण खोज, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां इससे मिली। बलुआ पत्थर की मनुष्य शरीर की बनी हुई मूर्तियां इसमें मिली है। अन्नागार मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है। फिर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, महत्वपूर्ण खोज रही विशाल स्नानागार। देखिए हड़प्पा में तो क्या रहा, मनुष्य के शरीर की जो मूर्तियां मिली थी बलुआ पत्थर की वो मिली, अन्नागार मिले, बैलगाड़ी मिली। पर मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? बहुत स्नानघर मिले, अन्नागार मिले, कांस्य की नर्तकी मूर्ति,
यानी कांशीर धातु है, उसकी नृत्य करने वाली जो मूर्ति है वो ये मोहनजोदड़ो से मिली। बुने हुए कपड़े भी मोहनजोदड़ो के से खुदाई में मिले। फिर आता है सुताप केडोर यानी सुतकार गेडोर। ये क्या है? महत्वपूर्ण खोज हड़प्पा और बेबीलोन के बीच, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच हुई। व्यापार का केंद्र बिंदु था सुतकान गेडोर। फिर चन्हूदड़ो महत्वपूर्ण खोज रही। मनके बनाने की दुकानें, मनके जो बनाए जाते हैं उनकी दुकानें, इसकी महत्वपूर्ण खोज इसमें मिली। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, बिल्ली आगे आगे चल रही, कुत्ता पीछे पीछे चल रहा है, उसके पद चिन्ह भी क्या मिल रहे हैं? इसी में चन्हूदड़ो की खुदाई में मिले। फिर आता है आमरी। आमरी में महत्वपूर्ण खोज क्या रही? वही मनके बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के, दोनों इसी चीज में मिले। फिर कालीबंगन की सभ्यता, महत्वपूर्ण खोज रही अग्नि वेदिकाएं, अग्नि जो है वेदिकाएं। ऊंट की हड्डियां भी कालीबंगा सभ्यता में मिली और लकड़ी का हल भी कालीबंगा की सभ्यता में ही मिला। फिर बात करते हैं लूथल की। लूथल की महत्वपूर्ण खोज क्या थी? मानव निर्मित बंदरगाह, वो लूथल की खोज में मिले। एक ऐसी जो लूथल की खोज है उसमें जो बंदरगाह थे वो मानव निर्मित बंदरगाह लूथल की खोज में मिले। गोदीवाड़ा भी यहीं से मिला। चावल की भूसी यहीं से मिली। अग्नि वेदिकाएं यहां से मिली। शतरंज का खेल भी लूथल की खोज में मिला। सुरकोतदा, सुरकोतदा, सुरकोतदा सभ्यता महत्वपूर्ण खोज रहे घोड़े की हड्डियां। इसकी जैसे खुदाई की गई तो घोड़े की हड्डियां मिली और मनके मिले। फिर है बनावली सभ्यता, महत्वपूर्ण खोज हुई मनके जो इसी में मिला और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा सभ्यताओं के साक्ष्य भी, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी इसी से मिले। फिर आता है धोलावीरा। धोलावीरा महत्वपूर्ण खोज रही। जल निकासी प्रबंधन इसी से मिला कि जल जो है ऐसा नहीं कि पानी आया जा रहा है, नहीं, पानी निकालने की नालियां या प्रबंधन जो था, निकासी कैसे हो, तो उसके लिए भी इसी के द्वारा प्रबंधन मिला। और जल कुंड भी धोलावीरा की खोज में ही मिले, सभ्यता में मिले। अब बात करते हैं तिरंगे के बारे में। तिरंगे का सफर कैसा रहा, पहले तिरंगे किसने बनाया, फिर क्या क्या संशोधन रहे, इसके बारे में शुरुआत से लेके आज तक जो हम तिरंगा आज देख रहे हैं उसके बारे में। प्रारंभिक दौर रहा 1906 से लेके 1921। एक तरफ चांद था, एक तरफ सूरज था, ऊपर ग्रीन, नीचे येलो और फिर रेड कलर था। ठीक है, आपको थोड़ा ऑरेंज जैसा, वर्मिलन जैसा दिख रहा है। फिर चले अपन 1906 में पहला झंडा हरा पीला लाल था। रंग वंदे मातरम के साथ फहराया गया, रंग और वंदे मातरम के साथ फहराया गया। 1907 में बीकाजी कामा ने पेरिस में तिरंगा लहराया। हर रूप में सपना था आजादी। बीकाजी कामा ने पेरिस में तिरंगा लहराया था और उनका हर रूप में आजादी मानना था। पिंगली वेंकैया का आगमन हुआ 1921 में। जो आज का तिरंगा वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, 1921 में आगमन हुआ। उन्होंने, वेंकैया ने लाल हरे रंग व चरखे वाला, पहले तो उन्होंने क्या बनाया, लाल हरा और चरखे वाला झंडा बनाया। डिजाइन गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने सफेद रंग और जोड़ दिया तो शांति का प्रतीक माना गया। सफेद कलर क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक, तो इसलिए व्हाइट कलर भी जोड़ा गया। यह झंडा एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश था। यह झंडा क्या था, एकता और आत्मनिर्भरता का। चुनौतियां और संघर्ष बहुत आए इसमें भी। ब्रिटिश राज स्वतंत्रता प्रतीकों का विरोध करता था, ब्रिटिश राज स्वतंत्रता प्रतीक का विरोध करता था। तो वेंकैया ने अपने खर्च पर यात्रा और प्रचार किया, क्योंकि वो नहीं, ब्रिटिश राज तो मना करते थे कि इतना खर्चा होगा, आप कैसे इसका एडवर्टाइजमेंट करो, तो उन्होंने क्या किया, अपने खर्च पर ही यात्रा करी और इस झंडे का प्रचार किया। सीमित साधनों में भी संदेश फैलाया। 1931 का स्वीकृत ध्वज कौन सा था, उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस ने केसरिया, सफेद, हरे और चरखे वाला ध्वज फहराया। जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, केसरिया कलर लिया, सफेद कलर लिया, हरा कलर लिया और चरखे वाला ध्वज अपनाया। ये एकता और साहस का प्रतीक बना। ये किसका बना, एकता और साहस का प्रतीक बना। यही आगे तिरंगे की नींव बन गया। अब स्वतंत्र भारत का तिरंगा कौन सा था, जो 1949 से रिलेटेड है। 22 जुलाई 1949 को अशोक चक्र वाला तिरंगा अपनाया गया। अशोक चक्र वाला 22 जुलाई 1949 को। 3 रंग, साहस, शांति और समृद्धि, तीनों रंग किसके हैं, साहस का, शांति का और समृद्धि का। ठीक है, अशोक चक्र न्याय और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण के बारे में। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने किया 1001 ईस्वी में। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था।
फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? वो भी मोहम्मद गजनवी ने किया था, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया। सोमनाथ से बार बार गोल ले जाता रहा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1175 में किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश आ गया। सिक्कों की टंका और जिल्द किसने प्रारंभ करी? इल्तुतमिश ने। यानी टंका और जिल्द किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, पहले जलालुद्दीन बोला, अब बोल रहे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, पहले शासक का कब तक रहा अलाउद्दीन खिलजी का? 1296 से 1316 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया? मूल्य जो बार बार चेंज होते रहते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही फेमस है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 6 बार मंगोलों को हराया। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अंतिम शासक थे। तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की गई? पहले दिल्ली थी, बाद में दौलताबाद चली गई। तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बनवाए थे? फिरोज शाह ने 300 नए शहर बनवाए। जजिया कर किसने पुनः लागू किया? जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। सैयद वंश की राजधानी कहां थी? दिल्ली। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी 1451 ईस्वी। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोधी ने करी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। मुगल साम्राज्य। बाबर का जन्म कहां हुआ? फरगाना उज्बेकिस्तान में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध। बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। बाबर के बाद कौन शासक हुआ? बाबर के बाद शासक हुआ हुमायूं। देन शेरशाह सूरी ने किसे हराकर हुमायूं को हराया? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया? शेरशाह ने। फिर हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से चल रहा था, उतर रहा था, गिर गया तो उससे मृत्यु हो गई। अकबर का शासनकाल कब रहा? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच रहा। अकबर का अभिभावक कौन थे? अकबर के अभिभावक बैरम खां थे। अकबर से और तथ्य जुड़े हुए हैं। अकबर की राजधानी कहां थी? फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक रही। अकबर ने किस धर्म की शुरुआत करी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी। अकबर ने कितने प्रांत बनवाए थे? अकबर ने 15 प्रांत बनवाए थे। फिर नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9।
बीरबल किसके दरबार में था? अकबर के। अबुल फजल और फैजी किसके नवरत्न थे? अकबर के। अकबर का दरबारी इतिहास कौन था? अबुल फजल, और उसने बताया था आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा था। अब आता है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन क्या है? सर्वदाता रक्त समूह है जो सबको खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। ओ, सर्वग्राही जो सबसे खून ले सकता है, ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एंड वीनर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है क्षारीय का। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर, इसलिए हृदय में लगाया जाता है आर्टिफिशियल। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या होती है? शिरा। हृदय से, अब देखिए, शरीर से हृदय की ओर तो शिरा ले जाती है, पर हृदय से शरीर की ओर, शरीर से हृदय तो ले जाएगी शिरा, पर हृदय से शरीर की ओर कौन ले जाती है? धमनी। जिराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि होती है जो कि कान के बीच में होती, स्ट्रैपिंग्स। सबसे बड़ी अस्थि होती है अस्थि फीमर, जंगा में। सबसे लंबी पेशी होती है पेशी स्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत की। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का इनेमल, जो कभी खराब नहीं होता। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC व्हाइट ब्लड सेल मोनोसाइट। सबसे छोटी व्हाइट ब्लड सेल होती लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल होती मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा होती है इंफीरियर। अब आता है 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका थोड़ा परिचय और कराती हूँ, पहले करा दिया पर थोड़ा और कराती हूँ। 44वां संशोधन संविधान परिचय 1978 में आया था। 44वां जो 42वां था 1976 में आया, 44वां है 1978 में। प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई। सरकार कौन सी थी? जनता पार्टी सरकार। उद्देश्य था, यानी ये कुल मिला के 1978 में आया था 44वां संशोधन। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। सरकार कौन सी थी? जनता पार्टी की। तो 42वां संशोधन 1976 में आया। फिर बढ़ाई गई कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करना और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। जो 42वां संशोधन था उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी थी, उसको थोड़ा सीमित करें और बाकी की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मुख्य प्रावधान थे आपातकाल, अनुच्छेद 352। आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। आपातकाल लगाने हेतु कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक हुआ। आपातकाल प्रारंभिक अवधि 1 माह थी, पहले 2 माह थी, ठीक है, बाद में 1 माह कर दी, पर पहले ये 2 महीना थी। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता पुनः बहाल की गई। केवल युद्ध विदेशी आक्रमण की स्थिति में ही मौलिक अधिकार निमित्त होंगे। भाई पहले हटा दिए गए थे आपातकाल में, पर इसमें लिखा गया कि बस केवल युद्ध की स्थिति में ही ये मौलिक अधिकार हटाए जाएंगे, बाकी वापस मिलेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल से ही निमित्त होंगे। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 1F और 31 समाप्त कर दिए गए, यानी संपत्ति जो बहुत ज्यादा रख सकते थे उसको कंट्रोल किया गया। संपत्ति का अधिकार अब क्या? वैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 300A है। राष्ट्रपति की शक्तियां, लोकसभा भंग करने से पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह लेनी होगी, जो कि अनिवार्य है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? लोकसभा का सदस्य भी और राज्यसभा का सदस्य भी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 42वें संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, पर 44वें संशोधन में इसे पुनः वापस कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। फिर महत्व, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा इसी के द्वारा हुई। कार्यपालिका की शक्तियों पर इसके द्वारा नियंत्रण हुआ। 42वें संशोधन से उत्पन्न केंद्रीयकरण, जो
पूरी सरकार एक ही केंद्र में हो रहा था कंट्रोल, उसको कम किया गया। परीक्षा उपयोगी तथ्य 44वां संशोधन नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक है। संपत्ति का अधिकार अवैधानिक अधिकार रहा अनुच्छेद 301 के द्वारा। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। आंतरिक अशांति के जगह क्या रख दिया? सशस्त्र विद्रोह। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष वापस कर दिया गया। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, स्टैटिक जीके, देन साइंस के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और हिस्ट्री जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अगर पढ़ लिया तो आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं। इसलिए सब फ्रेंड्स को जितना हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्या टॉपिक पढ़ना है जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।